कि ट्रंप बेचैन हैं। तो अब ये है कि क्या उनकी बेचैनी में मोदी एक वजह है? मोदी ने उनकी कोई दुखती रग ऐसी दबा दी है जिससे वो इतने बेचैन दिख रहे हैं। जो आसिम मुनीर ने वहाँ से भारत को धमकी दी है, खासकर अमेरिका की ज़मीन से, उसे भी जो है ट्रंप के से जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर आसिम मुनीर ने वहाँ से ये धमकी भारत को कैसे दे दी। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, चाल है ट्रंप की? नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई ऐसी दुखती रग दबा दी है, दुखती नस पर हाथ रख दिया है कि वो इतने बेचैन हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ट्रंप के बेचैनी की बात? ट्रंप की बेचैनी दो घटनाओं से साफ दिख रही है। पहले ट्रंप ने पुतिन से अपनी बातचीत की जो मीटिंग थी वो जगह फिक्स थी, वो अलास्का था, लेकिन ट्रंप ने ये कहा है कि अब वो पुतिन से मिलने खुद रूस जाएंगे। और ये फैसले के ठीक पहले दरअसल जेलेंस्की ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की थी। उसके बाद ही फिर ये खबर आई कि ट्रंप जो है अब अलास्का में वो नहीं मिलेंगे पुतिन से और रूस जाकर खुद वो मुलाकात करेंगे। और दूसरी ट्रंप की बेचैनी की वजह ये मानी जा रही है कि ट्रंप ने फिर ये बयान दे दिया है कल मेरे ख्याल से कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था वो उनके कहने पर हुआ था। अब इससे जो है उनकी बेचैनी आप समझ सकते हैं कि आखिर वो ये बात क्यों दोहरा रहे हैं बार बार। भारत के मना करने के बावजूद, ट्रंप नरेंद्र मोदी के संसद में ये बयान देने के बावजूद, कई बार मोदी के ये दोहरा देने के बावजूद कि भाई कोई तीसरा देश इसमें शामिल नहीं था भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रुका, सीज़फायर रुका, तो फिर आखिर ट्रंप ये बात बार बार ये क्यों दोहरा रहे हैं कि उनके कहने पर हुआ? क्या ये उनकी दुखती रग है जिस पर मोदी ने हाथ रख दिया है? तो उनकी बेचैनी जो है देखी जा रही है कि वो बेचैन है। और इसमें कहीं ना कहीं जो है मोदी जो है नज़र आते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए अभी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो अमेरिका में हैं और वहाँ से उन्होंने जो है भारत को परमाणु बम की धमकी दी है। आसिम मुनीर ने कहा है कि अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को भी लेकर डूबेंगे, मतलब परमाणु बम की एक तरह से उन्होंने जो है धमकी दे दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है जो है कि जो जामनगर है भारत में रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी अंबानी का, मुकेश अंबानी का, उसे भी उन्होंने ख़त्म करने, चोट पहुंचाने की जो है मंशा उनकी बातों में दिखी है। और मतलब कि भारत जो आर्थिक ताकत बना है उससे चोट पहुंचाने की मंशा जो है आसिम मुनीर ने जाहिर की है। और अगर आपको ध्यान होगा तो ट्रंप ने भी लगभग ऐसा ही कुछ कहा था, मतलब भारत की जो ताकत है, आर्थिक ताकत, उस पर चोट किया था। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को जो है डेड इकोनॉमी कहा था, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था है दुनिया की बड़ी। और आसिम मुनीर भी इसे चोट पहुंचाने की बात कह रहे हैं, परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप जा रहे हैं रूस, यूक्रेन से युद्ध बंद करवाने, पुतिन से बातचीत करने, और फिर एक बार फिर इसी बीच वो दोहराते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया था। इसी बीच आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं और वहाँ से भारत को धमकाते हैं, और ये सब कुछ होता है अमेरिका की ज़मीन से। तो क्यों न माना जाए कि आसिम मुनीर जो है अमेरिका के इशारे, ट्रंप के इशारे पर ऐसे बयान दे रहे हैं। और आसिम मुनीर जो कुछ भी कह रहे हैं इसमें ट्रंप की मिली भगत है, और ट्रंप भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही करने के साथ की मंशा रखते हो भारत के साथ। मतलब हमारा दुश्मन हमारे दोस्त के की ज़मीन पर जाकर हमें ये धमकी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें शक होगा कि हमारा दोस्त जिसकी धरती पर ये जाकर हमारा दुश्मन हमें धमकी दे रहा है, तो उसकी मंशा भी ज़रूर हमारे खिलाफ है फ़िलहाल। और जिस तरह के संकेत ट्रंप दे रहे हैं लगातार, उससे उनकी मंशा पर अब भारत भी जो है पूरी तरह से, जाहिर सी बात है यहाँ के लोग अब शक कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं। क्योंकि आसिम मुनीर का पिछला दौरा अमेरिका का देखें और ट्रंप को अगर उनके साथ जोड़ लें, क्योंकि ट्रंप के कहने पर ही आसिम मुनीर वहाँ गए थे, और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में थे, G7 की मीटिंग में थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी निकले थे कनाडा से, और उन्होंने मोदी को फ़ोन कर कहा था कि आप जो है कनाडा के बाद अमेरिका होते हुए जाइए, और उस समय जो है आसिम मुनीर वहीं था।
और दरअसल ये बात जग जाहिर हो गई थी कि ट्रंप जो है भारत को फंसाना चाहता था, मोदी को फंसाना चाहता था। वो वहाँ मोदी को बुलाकर वाशिंगटन में उनकी मुलाकात जो है आसिम मुनीर से करवाना चाहता था, और उसकी इच्छा ये थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय जो है वो ट्रंप के माथे चला जाए, और इसमें मोदी और आसिम मुनीर अपनी सहमति दें, एक साथ एक टेबल पर बैठे दिखें। लेकिन ये संभव नहीं था, मोदी ने ये मना कर दिया था। और इसके बाद जो है फिर ट्रंप इस बात को लगातार दोहराते रहे थे, और फिर देखिए अब जो कुछ भी हो रहा है ये सीधा फिर वहीं जाकर जुड़ता है, क्योंकि आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका पहुंचा है, और फिर ट्रंप ने ये बात कही है कि उसके कहने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, और अब वो जा रहे हैं रूस पुतिन से मिलने के लिए। और इसी बीच जो है जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फ़ोन पर बातचीत की। तो ये इसके तमाम पहलू हैं, क्योंकि जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जो बात की उसका भी एक पक्ष है, क्योंकि ये ट्रंप कभी नहीं चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवाने की कोई पहल करता दिखे, मतलब कोई तीसरा पक्ष इसमें नज़र भी आए। मोदी अगर कोई युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, इसके शांतिपूर्ण समाधान की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे ट्रंप को बुरा लगता है, ट्रंप को चोट पहुंचती है। वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा जो है इसमें नज़र भी आए रूस और यूक्रेन की को जंग से रुकवाने की बात में। यही वजह है कि वो खुद जा रहे हैं अब रूस। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है रूस जाकर बात करे वहाँ के प्रेसिडेंट से। वैसे इतिहास में ऐसा हुआ है, आइजनहावर जब थे वो भी गए थे रूस, जब गोर्बाचेव थे, जब सोवियत रूस था, तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट भी गोर्बाचोव से मिलने रूस गए थे। ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट रूस नहीं जाता, लेकिन ये कम होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ट्रंप कितने बेचैन हैं कि वो खुद रूस जाकर जो है पुतिन से बात करना चाहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं भारत की। भारत में की बात इसलिए क्योंकि ये जब जब ट्रंप जा रहे हैं पुतिन से मिलने, उसी समय आसिम मुनीर जो है अमेरिका में है और वहाँ से ये धमकी दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ट्रंप के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? ट्रंप के कहने पर आसिम मुनीर जो है भारत को धमका रहा है। क्या ट्रंप की कोई ऐसी इच्छा है कि जब वो पुतिन के साथ रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने का समझौता कर पहुँचें, बातचीत कर पहुँचे, उसके बाद भारत पर कोई दबाव डालें, नए सिरे से जो है दबाव डालें, जंग की कोई बात हो? क्या अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध हो? और इसी का संकेत जो है वो आसिम मुनीर से दिलवा रहे हों। नहीं तो कोई सादा सामान्य सी बात नहीं है कि आसिम मुनीर जो है अमेरिका में जाकर जो है भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे, जामनगर को ख़त्म करने की बात कहे, जो डैम बनना है जो है सिंधु पर, उसे उड़ाने की मिसाइल से धमकी दे। ये कोई सामान्य बात नहीं है, और वो भी वहाँ अमेरिका से जाकर। उससे ट्रंप की नीयत पर अब सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि ट्रंप का भी एक रिकॉर्ड है। अगर आपको याद होगा तो जब कोविड था 2020 में, तो अप्रैल के समय जब भारत ने जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन की पूर्ति जो है रोक दी थी, अमेरिका को देनी बंद कर दी थी किसी वजह से। वहाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया की दरअसल दवा है, जो भारत अपने यहाँ बनाता है और अपने लोगों को देता है, उसे देना जो है एक तरह से उसकी आपूर्ति में रुकावट आ गई थी। अमेरिका में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है नहीं पहुँच रही थी। उस समय जो है प्रेसिडेंट यही थे ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में। तो उन्होंने सीधी जो है भारत को धमकी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि भारत को जो है हम इसका जवाब देंगे। तो ये पहला मौका नहीं है कि ट्रंप अपना चेहरा जो है वो भारत के प्रति दिखा चुके हैं। लोगों को याद नहीं रहता दरअसल। ये बात आज इसलिए इसका जिक्र जरूरी है कि इसके पहले भी जो है ट्रंप अपना असल रूप भारत के प्रति दिखा चुके हैं। और फिर ये डेड इकोनॉमी कहना भारत की कोई सामान्य बात नहीं है। और फिर मुनीर का ये कहना है कि वो जामनगर ऑयल रिफाइनरी को नष्ट कर देगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा, मतलब भारत की आर्थिक ताकत को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका सिरा जो है जाकर मिलता है ट्रंप से। और आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर ट्रंप की बात हो रही है तो उनका पीछे आप जाएं, जब वो खड़े हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए, उस समय उन्होंने कैसे वहाँ के जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनका वोट लेने के लिए कैसे उन्होंने जो है एक जाल रचा था। उस समय बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं,
अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। लेकिन आपको याद होगा जब उन्हें वोट लेना था हिंदुओं का अमेरिका में, मतलब भारतीय मूल के लोगों का अमेरिका में उन्हें वोट लेना था, तब उन्होंने ये बयान दिया था कि बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के सहित ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर भारी अत्याचार हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं। तब उन्होंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि उस समय चुनाव होना था और वहाँ उन्हें भारतीय अमेरिकी नागरिकों का जो है वोट लेना था। ये उनकी मंशा थी, जो अब जो है अगर आप ट्रंप के पिछला रिकॉर्ड को देखें तो आपको ये नज़र आएगा। तो वोट लेने के लिए दरअसल जो है उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने की बात उठाई थी। तब हिंदुस्तान में भी बड़ी उनकी तारीफ हुई थी कि देखो अमेरिका का बनने वाला प्रेसिडेंट जो है वो हिंदुओं की चिंता कर रहा है, लेकिन उनकी नज़रें वहाँ के भारतीय मूल के लोगों के वोट पर थी। चुनाव के समय उन्होंने दूसरा प्रपंच ये रचा था, अब इसे प्रपंच ही कहा जाएगा, कि जो ये तुलसी गेवार्ड हैं उन्होंने अपने जो है रिपब्लिकन पार्टी में वो आ गई थी डेमोक्रेट से, उसके बाद उन्होंने ये बड़ा हल्ला मचाया था कि देखो ये हिंदू हैं और हम इन्हें जो है अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं और अगर हम सरकार में आए तो इन्हें जो है कोई बड़ा पद दिया जाएगा। मतलब एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की थी कि ये हिंदू हैं तुलसी गेवार्ड और हम इन्हें जो है अपने टीम में शामिल कर रहे हैं, एक बड़ी भूमिका उन्हें जो है मिलने जा रही है और जब सरकार बनेगी तो मिलेंगी। तब भी यहाँ के हिंदू, भारत के हिंदू ये जानकर बड़े खुश हो गए थे कि देखो तुलसी गेवार्ड हिंदू हैं और ट्रंप जो है कैसे हिंदुओं को अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं और कैसे आगे इन्हें जो है आगे बढ़ाएंगे। तो वोट लेने के लिए ट्रंप ने उन तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया था, हथकंडों का इस्तेमाल किया था और हिंदुओं के वोट लिए थे वहाँ अमेरिका में। तो ये सारी बातें जो है अब जो ट्रंप कर रहे हैं तो उससे जाकर जुड़ती है कि ट्रंप जो है फिलहाल भारत के पक्ष में खड़े नहीं दिख रहे हैं। वो आसिम मुनीर से ये बुलवा रहे हैं, भारत को धमकी दिलवा रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये चीज़ें सतह पर, मतलब भारत को ये दिखे। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।